वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम अपर लिम्ब का पहला जॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज द शोल्डर जॉइंट। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने बेसिक्स ऑफ द जॉइंट्स कंप्लीट किया था अलॉन्ग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट्स। ठीक है, तो वो लेक्चर अगर आपने मिस किया है तो वो चैनल पे अपलोड है, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम डायरेक्टली अपर लिम्ब का पहला जॉइंट स्टार्ट करेंगे, दैट इज द शोल्डर जॉइंट। हम जो भी जॉइंट पढ़ेंगे हम उसको पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ये कौन से टाइप का जॉइंट है, उसके बाद इसमें आर्टिकुलेटिंग बोन्स कौन कौन सी है, उसके बाद इसमें सपोर्टिंग लिगामेंट्स कौन कौन से हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड देन क्लिनिकल एनाटॉमी के साथ हर एक जॉइंट को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो जॉइंट लिया दैट इज द शोल्डर जॉइंट। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ जॉइंट। तो ये टाइप ऑफ जॉइंट कौन सा होता है, अगर आपको याद हो जब हमने जॉइंट को क्लासिफाई किया था हमने एनाटॉमिकली और फंक्शनली किया था, यानी ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ मूवमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल फीचर्स हमने जॉइंट को क्लासिफाई किया था। तो अगर हम एनाटॉमिकली देखें इट इज ए साइनोवियल जॉइंट। कौन सा टाइप होता है, साइनोवियल जॉइंट। कौन सी वैरायटी, बॉल एंड सॉकेट वैरायटी। तो दिस शोल्डर जॉइंट एनाटॉमिकली इज ए साइनोवियल जॉइंट ऑफ बॉल एंड सॉकेट वैरायटी, यहां पे मैंने लिखा है। उसके बाद अगर फंक्शनली देखें, फंक्शनली ये डायआर्थोसिस टाइप होता है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ मूवमेंट। रेंज कैसी होती है मूवमेंट की, तो ये फ्रीली मूवेबल होता है, इसलिए इसको डायआर्थोसिस टाइप कहते हैं। तो एनाटॉमिकली ये साइनोवियल जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट वैरायटी। फंक्शनली क्या है, ये डायआर्थोसिस टाइप है, यानी फ्रीली मूवेबल है। आगे चलते सेकंड पॉइंट, दैट इज द आर्टिकुलेटिंग बोन्स। इसमें कौन कौन सी बोन्स जो होती है वो आर्टिकुलेट करती है। सबसे पहली बोन जो आती है दैट इज द ह्यूमरस। ह्यूमरस का हेड जो होता है वो डायरेक्टेड होता है मीडियली। अगर आपने ह्यूमरस बोन पढ़ी होगी उसके अपर एंड में हेड होता है विच इज डायरेक्टेड मीडियली। ठीक है, उसके बाद जो स्कैपुला बोन होती है, स्कैपुला बोन भी अगर आपने पढ़ी होगी उसमें आपने एक कैविटी पढ़ी होगी दैट इज द ग्लूनॉइड कैविटी। ठीक है, ग्लूनॉइड कैविटी जो कि लेटरली होती है। तो ये हेड मीडियली, ह्यूमरस का, ग्लूनॉइड कैविटी लेटरली आपस में आर्टिकुलेट करके बनाते हैं एक जॉइंट जिसका नाम है शोल्डर जॉइंट और ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट। द हेड ऑफ द humerus articulates with the glunoid cavity of scapula to form the glunohumeral joint which is also called as the shoulder joint। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, articulating bones में यहाँ पे देखिए डायग्राम के थ्रू समझिए। ठीक है, ये है यहाँ पे स्कैपुला है, दिस इज द स्कैपुला, और ये है यहाँ पे ह्यूमरस। तो ह्यूमरस का हेड जो है वो आर्टिकुलेट कर रहा है किसके साथ, ग्लूनॉइड कैविटी के साथ। क्योंकि ह्यूमरस का हेड मीडियली है, ग्लूनॉइड कैविटी लेटरली है, इन दोनों ने आपस में आर्टिकुलेट करके कौन सा जॉइंट बनाया, दैट इज द ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट, या जिसका दूसरा नाम शोल्डर जॉइंट भी है। ठीक है, तो ऐसे बनता है शोल्डर जॉइंट। ठीक है, तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। हमने देख लिया टाइप ऑफ जॉइंट कौन सा है, आर्टिकुलेटिंग बोन्स कौन कौन सी होती है उसमें। अब हम सपोर्टिंग लिगामेंट्स की बात करते हैं, मतलब इस जॉइंट को कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है फाइब्रस कैप्सूल। एक लिगामेंट है दैट इज द फाइब्रस कैप्सूल। ये जो फाइब्रस कैप्सूल होता है ये पूरे जॉइंट को कवर करता है। ठीक है, इट कवर्स द जॉइंट, यानी जॉइंट को कवर करना किसका काम है, फाइब्रस कैप्सूल का काम है। इट इज अटैच्ड मीडियली टू द सुप्राग्लूनॉइड ट्यूबेरिकल। तो एक ट्यूबेरिकल होता है ग्लूनॉइड कैविटी के ऊपर, उसको बोलते हैं सुप्राग्लूनॉइड ट्यूबेरिकल, और एक नीचे होता है उसको बोलते हैं इंफ्राग्लूनॉइड ट्यूबेरिकल। तो ये जो फाइब्रस कैप्सूल होता है मीडियली अटैच होता है सुप्राग्लूनॉइड ट्यूबेरिकल के साथ और मार्जिन ऑफ ग्लूनॉइड लैब्रम। ठीक है, ग्लूनॉइड लैब्रम के मार्जिन के साथ भी एसोसिएट होता है। और लेटरली अगर हम देखें, लेटरली इट इज अटैच्ड टू द एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। तो मीडियली ये किसके साथ अटैच हुआ, सुप्राग्लूनॉइड ट्यूबेरिकल ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, और लेटरली अगर हम देखें ये फाइब्रस कैप्सूल किसके साथ अटैच होता है, एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। अगर आपने ह्यूमरस बोन पढ़ी होगी वहां पे आपने 3 लाइंस देखी होगी अपर एंड में, मॉर्फोलॉजिकल, सर्जिकल और एनाटॉमिकल। ठीक है, तो एनाटॉमिकल नेक क्या होती है, जो कि हेड ऑफ द ह्यूमरस को रेस्ट पार्ट ऑफ द बोन से अलग करे, दैट इज कॉल्ड एज द एनाटॉमिकल नेक। और सर्जिकल क्या होती है, जो कि होल अपर एंड को शैफ्ट से अलग करे, लाइन, दैट इज कॉल्ड एज द सर्जिकल नेक। ठीक है, यहाँ पे ये लेटरली किसके साथ अटैच होता है, एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, यानी हेड ऑफ द ह्यूमरस की जो लाइन होती है वहां पे उसके साथ एसोसिएट होता है लेटरली कौन, फाइब्रस कैप्सूल। ठीक है, तो फाइब्रस कैप्सूल फिर से देखिए, इट कवर्स द जॉइंट। सबसे पहले ये जॉइंट को कवर करेगा, मीडियली किसके साथ अटैच होगा, सुप्राग्लूनॉइड ट्यूबेरिकल के साथ, जो कि ग्लूनॉइड कैविटी के ऊपर एक ट्यूबेरिकल होता है उसके साथ, और लेटरली किसके साथ अटैच होगा, एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस।
ठीक है। उसके बाद एंटीरियरली अगर आप देखो यानी आगे की साइड देखोगे, इस जॉइंट के आगे की साइड देखोगे, ये कैप्सूल बहुत ही स्ट्रांग होता है, यानी दिस कैप्सूल इज स्ट्रांग। और अगर आप इंफीरियरली देखोगे, दिस कैप्सूल इज वीक। इंफीरियरली अगर आप जॉइंट के साइड देखोगे, ये कैप्सूल क्या होता है, वीक, ठीक है। तो मीडियली अटैच्ड टू द मीडियली किसके साथ अटैच होता है, सुप्राग्लूनोइड ट्यूबेरिकल, लेटरली अटैच्ड टू द एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। एंटीरियरली ये कैप्सूल स्ट्रांग होता है और इंफीरियरली कैप्सूल वीक होता है। इसलिए हम क्लिनिकल में पढ़ेंगे कि डिसलोकेशन जो होती है इस जॉइंट की वो इंफीरियरली होती है। क्यों? क्योंकि ये इंफीरियरली बहुत वीक होता है ये कैप्सूल, जिसकी वजह से डिसलोकेशंस आर वेरी कॉमन, ठीक है। आई होप आप फाइब्रस कैप्सूल समझ गए होंगे, ठीक है। डायग्राम के थ्रू समझिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो फाइब्रस कैप्सूल होता है यहाँ पे देखिए, इट कवर्स द जॉइंट, यानी इस होल जॉइंट को कवर करेगा कौन, फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद अगर आप मीडियली देखोगे तो मीडियली ये अटैच होगा सुप्राग्लूनोइड ट्यूबेरिकल के साथ, और लेटरली ये अटैच होगा किसके साथ, एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस के साथ लेटरली होगा, ठीक है। और एंटीरियरली यानी आगे की तरफ अगर आप देखोगे तो ये कैप्सूल बहुत ही स्ट्रांग होगा, लेकिन इंफीरियरली नीचे की तरफ देखोगे तो ये वीक होगा। इसलिए यहाँ पे डिसलोकेशंस कॉमन होती है, यानी यहाँ पे ही फ्रैक्चर मोस्टली होता है शोल्डर जॉइंट में। आई होप इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसी के साथ फाइब्रस कैप्सूल खत्म होता है। अब हम दूसरे 2-3 लिगामेंट्स और बचते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। आगे चलते हैं सेकंड लिगामेंट, सपोर्टिंग लिगामेंट, दैट इज अ ग्लूनोइड लैब्रम, ठीक है। ग्लूनोइड लैब्रम, तो पहला हमने फाइब्रस कैप्सूल देखा जो कि जॉइंट को कवर कर रहा था, फिर मीडियली किसके साथ एसोसिएट है, लेटरली, एंटीरियरली वो स्ट्रांग है और इंफीरियरली वो वीक है। सेकंड आता है ग्लूनोइड लैब्रम। तो ये क्या होता है, ये एक फाइब्रोकार्टिलेजनस रिम होती है, रिम होती है फाइब्रोकार्टिलेजनस की, फाइब्रस भी होती है और कार्टिलेजनस होती है, ठीक है, जो कि अटैच होती है टू द मार्जिन्स ऑफ ग्लूनोइड कैविटी, यानी जो ग्लूनोइड कैविटी होती है उसके मार्जिन्स के साथ एसोसिएट होती है, मार्जिन्स के साथ एसोसिएट होती है, मार्जिन्स के साथ अटैच होती है, ठीक है। कौन, ग्लूनोइड लैब्रम। इसका काम क्या होता है, ये ग्लूनोइड कैविटी की डेप्थ को बढ़ाता है, इट इंक्रीजेस द डेप्थ ऑफ ग्लूनोइड कैविटी, ताकि उसमें हेड ऑफ द ह्यूमरस टाइटली फिट हो, जिसकी वजह से जॉइंट क्या बने, स्ट्रांग बने, ठीक है। तो ये होता है ग्लूनोइड लैब्रम। इट्स अ फाइब्रोकार्टिलेजनस रिम अटैच्ड टू द मार्जिन्स ऑफ ग्लूनोइड कैविटी, इट इंक्रीजेस द डेप्थ ऑफ ग्लूनोइड कैविटी। यानी यहाँ पे ये होगी, ये ग्लूनोइड कैविटी है, ये ग्लूनोइड कैविटी है यहाँ पे, तो यहाँ पे होगी ग्लूनोइड लैब्रम, इसके मार्जिन्स के साथ एसोसिएट होगी, जिसकी वजह से क्या होगी, डेप्थ बढ़ेगी इसकी, जिसकी वजह से जॉइंट स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ग्लूनोइड लैब्रम, ठीक है। अब हम थर्ड लिगामेंट पढ़ते हैं, दैट इज द कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट। एज द नेम इंडिकेट्स, कोरैको, कोरैको मींस कोरैकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला में 3 प्रोसेस होती है, स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस एंड कोरैकोइड प्रोसेस। कोरैकोइड प्रोसेस वो बेंट लाइक होती है, जो कि फॉरवर्ड होती है, छोटी सी प्रोसेस, दैट इज द कोरैकोइड प्रोसेस, ठीक है। तो लिगामेंट जो एक्सटेंड करेगा फ्रॉम द कोरैकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला अप टू द ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस के हेड के साथ, ह्यूमरस की नेक के साथ जाएगा वो लिगामेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट। यहाँ पे मैंने लिखा है लिगामेंट अटैच्ड बिटवीन द कोरैकोइड प्रोसेस एंड ह्यूमरस। कोरैकोइड प्रोसेस किसका, स्कैपुला का, और ह्यूमरस में के बीच में जो लिगामेंट आएगा दैट इज द कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट। उसके बाद आता है फोर्थ, दैट इज द ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ये जो ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट होता है, इट इज अटैच्ड बिटवीन द अपर मार्जिन्स ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव। बाइसेप्टल ग्रूव क्या होता है, क्योंकि अगर आपने ह्यूमरस बोन पढ़ी होगी, वहां पे आपने पढ़ा होगा ग्रेटर ट्यूबेरिकल और लेसर ट्यूबेरिकल, ठीक है। 2 ट्यूबेरिकल होते हैं अपर एंड में, ग्रेटर ट्यूबेरिकल और लेसर ट्यूबेरिकल। इन दोनों के बीच में होती है इंटर ट्यूबेरिकुलर सल्कस, ठीक है, इंटर ट्यूबेरिकुलर सल्कस, और उसी का दूसरा नाम है बाइसेप्टल ग्रूव। उसी को बाइसेप्टल ग्रूव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बाइसेप्टल ग्रूव, बिकॉज टेंडन ऑफ बाइसेप्स पासेस थ्रू इट, क्योंकि इसके थ्रू टेंडन्स ऑफ बाइसेप्स पास होते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, बाइसेप्टल ग्रूव, ठीक है। अटैच्ड बिटवीन द अपर मार्जिन्स ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव। तो इसी बाइसेप्टल ग्रूव के अपर मार्जिन्स पे कौन सा ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी ह्यूमरस के हेड में एक क्या होता है, मतलब 2 ग्रेटर ट्यूबेरिकल और लेसर ट्यूबेरिकल होता है, इन दोनों के बीच में होता है इंटर ट्यूबेरिकुलर सल्कस है, जिसका दूसरा नाम है बाइसेप्टल ग्रूव, ठीक है। तो वहां पे एक लिगामेंट होता है जिसको कहते हैं ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, अटैच्ड बिटवीन द अपर मार्जिन्स ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव। कंप्लीट लिगामेंट्स कंप्लीट। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द जॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है द हेड ऑफ द ह्यूमरस इज लार्ज बट ग्लूनोइड कैविटी इज कंपैरेटिवली स्मॉल, सो डिसलोकेशंस आर वेरी कॉमन, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब है कि जो हेड होता है ह्यूमरस का वो लार्ज होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ग्लूनोइड कैविटी, यानी अगर हम कंपैरेटिवली देखें ग्लूनोइड कैविटी से वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या रहती है, ग्लूनोइड कैविटी शैलो रहती है, मतलब स्मॉल रहती है, तो डिसलोकेशंस वेरी कॉमन होते हैं, मतलब डिसलोकेशंस ऑफ द जॉइंट्स आर वेरी कॉमन। क्यों डिसलोकेशंस वेरी कॉमन होते हैं, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ ग्लूनोइड कैविटी, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ ग्लूनोइड कैविटी डिसलोकेशंस आर वेरी कॉमन। अब बात आती है इस जॉइंट को कौन स्टेबलाइज करता है, कौन स्ट्रॉन्गर और
बनाता है। दिस जॉइंट इज स्टेबलाइज्ड बाय द कोरैकोएक्रोमियल आर्च। ये याद रखना है, कोरैकोएक्रोमियल आर्च एक आर्च होती है, कोरैकोएक्रोमियल आर्च नाम है उसका, एंड मस्क्यूलोटेंडनस कफ। ठीक है, दिस जॉइंट इज स्टेबलाइज्ड बाय कोरैकोएक्रोमियल आर्च एंड मस्क्यूलोटेंडनस कफ। इस मस्क्यूलोटेंडनस कफ में 4 मसल आते हैं। ठीक है, जिसको एक ट्रिक से याद रखना है, दैट इज द सिस्ट। सिस्ट से याद रखेंगे। सिस्ट से कौन कौन आएगा? सुप्रासुपिनेटस, इंफ्रासुपिनेटस, सबस्कैपुलरिस एंड टेरिस माइनर। सुप्रासुपिनेटस, इंफ्रासुपिनेटस, सबस्कैपुलरिस एंड टेरिस माइनर, उसको सिस्ट ट्रिक मैंने बनाई, याद रखना। याद रखने के लिए मस्कुलोटेंडनोसिस कफ में 4 मसल आते हैं, यही 4 मसल इस जॉइंट को स्टेबलाइज करते हैं। कौन कौन से? कोरैकोएक्रोमियल आर्च और मस्कुलोटेंडनोसिस कफ। इस मस्कुलोटेंडनोसिस कफ में 4 मसल आते हैं। इट इज फाउंड बाय 4 मसल्स, सुप्रासुपिनेट्स, इंफ्रासुपिनेटस, सबस्कैपुलरिस एंड टेरिस माइनर। और ट्रिक क्या है इसके लिए? सिस्ट। सिस्ट से याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो कफ होता है मस्कुलोटेंडनस कफ, दिस मेक्स द जॉइंट स्ट्रॉन्गर ऑल ओवर, यानी हर तरह से, हर एंगल से इस जॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, बट इन्फीरियरली नहीं बना पाता। इसी की वजह से इन्फीरियरली जो डिसलोकेशंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी जब भी डिसलोकेशंस होती है मैक्सिमम टाइम्स वो इन्फीरियरली जॉइंट की तरफ से होती है, मतलब इन्फीरियरली होती है। ठीक है, तो कफ मेक्स द जॉइंट स्ट्रॉन्गर ऑल ओवर एक्सेप्ट इन्फीरियरली, देयरफॉर डिसलोकेशंस आर वेरी कॉमन इन्फीरियरली। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। विद दिस द लिगामेंट्स एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द जॉइंट क्या क्या है वो हमने डिस्कस कर लिए। तो क्या क्या है इसमें सिर्फ याद रखना है, हेड ऑफ द ह्यूमरस इज लार्ज, ग्लूनॉइड कैविटी शैलो होती है, देयरफॉर डिसलोकेशंस आर वेरी कॉमन, एंड दिस जॉइंट इज स्टेबलाइज्ड बाय द कोरैकोएक्रोमियल आर्च एंड मस्कुलोटेंडनोसिस कफ। दिस मस्कुलोटेंडनोसिस कफ consists of the 4 muscles. It is formed by the suprasupinates, infrasupinatus, subscapularis and teres minor। यानी ट्रिक क्या है इसके लिए? सिस्ट से याद रखना है। और ये जो मस्कुलोटेंडनोसिस कफ है ये जॉइंट को हर एंगल से स्ट्रॉन्ग बनाता है एक्सेप्ट इन्फीरियरली, देयरफॉर डिसलोकेशंस आर वेरी कॉमन इन्फीरियरली। आई होप आप लिगामेंटस इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द जॉइंट समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, अब हम मोमेंटस ऑफ द शोल्डर जॉइंट एंड क्लिनिकल नोट्स कुछ इसके डिस्कस कर लेते हैं, उसी के साथ शोल्डर जॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट, उसके बाद कुछ क्लिनिकल नोट्स वैसे, और उसी के साथ हमारा शोल्डर जॉइंट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट देखेंगे। तो कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं? फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, एडक्शन होता है और एबडक्शन होता है। ये 4 मूवमेंट्स होते हैं मेन मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट। इनको डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से मसल कराते हैं और कुछ ट्रिक्स से इनको याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले फ्लेक्शन। फ्लेक्शन कौन कराता है? फ्लेक्शन इज डन बाय पेक्टोलरिस मेजर एंड डेल्टॉइड मसल। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसके लिए एक ट्रिक है, फुटप्रिंट्स ऑफ डॉक्टर। ठीक है, फुटप्रिंट्स ऑफ डॉक्टर। F stands for flexion, print stands for pectoralis major and D stands for, यानी डॉक्टर stands for deltoid muscle। तो इसको एक ट्रिक से याद रखना, that is the footprints of doctor, यानी flexion is done by pectoralis major and deltoid muscle। Now moving to the next, that is the extension। flexion ये होता है, flexion is this and extension is this is flexion, this is extension। ठीक है, तो एक्सटेंशन कौन कराता है शोल्डर जॉइंट का? एक्सटेंशन इज डन बाय डेल्टॉइड एंड लेटिसमस डॉर्से। डेल्टॉइड एंड लेटिसमस डॉर्से, यानी डेल्टॉइड मसल यहाँ का तो कॉमन हो गया, यानी जो फ्लेक्शन में था, प्लस इसमें ऐड कर लेना लेटिसमस डॉर्से मसल। ठीक है, लेटिसमस डॉर्से मसल एंड डेल्टॉइड, एक्सटेंशन इज बाय डेल्टॉइड एंड लेटिसमस डॉर्से मसल। उसके बाद आता है एडक्शन। एडक्शन कौन कराता है? एडक्शन वाली मूवमेंट कौन कराता है? इट इज डन बाय पेक्टोलरिस मेजर, यानी पेक्टोलरिस मेजर यहाँ का, लेटिसमस डॉर्से यहाँ का, और बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। इसको APL ट्रिक से याद रखना। ठीक है, हमारे कॉलेज में एक लीग आया था, दैट वाज आयुर्वेदिक प्रीमियर लीग, तो इसको इसी ट्रिक से याद रखेंगे, APL यानी एडक्शन। एडक्शन इज डन बाय पेक्टोलरिस मेजर एंड लेटिसमस डॉर्से, और बाइसेप्स और ट्राइसेप्स तो याद रहेंगे, बाइसेप्स ट्राइसेप्स। एडक्शन इज डन बाय पेक्टोलरिस मेजर एंड लेटिसमस डॉर्से। ट्रिक क्या है? APL यानी आयुर्वेदिक प्रीमियर लीग। ठीक है, पेक्टोलरिस मेजर, लेटिसमस डॉर्से, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। कोई भी ट्रिक बना के याद कीजिए जिससे आपको इजी रहे। मुझे यही ट्रिक्स इजी लगी खुद के लिए, तो मैंने ऐसे ही याद रखी। ठीक है, एडक्शन इज डन बाय पेक्टोलरिस मेजर, लेटिसमस डॉर्से, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। उसके बाद एबडक्शन। एबडक्शन कौन कराता है? एबडक्शन इज डन बाय द डेल्टॉइड एंड सुप्रासुपिनेटस। ठीक है, एबडक्शन इज डन बाय डेल्टॉइड एंड सुप्रासुपिनेटस। इसको एड्स से याद रखा है, एड्स आते हैं ना, यूट्यूब पे आते हैं, टीवी पे आते हैं, तो एड्स से याद रखना, ADS, दैट इज द एबडक्शन इज डन बाय डेल्टॉइड एंड सुप्रासुपिनेटस मसल। ठीक है, फिर से एक बार मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्लेक्शन कौन कराता है? फ्लेक्शन इज डन बाय, इसके लिए क्या ट्रिक है? फुटप्रिंट्स ऑफ डॉक्टर। फ्लेक्शन इज डन बाय पेक्टोलरिस मेजर एंड डेल्टॉइड मसल। उसके बाद एक्सटेंशन कौन कौन कराता है? एक्सटेंशन इज डन बाय डेल्टॉइड एंड लेटिसमस डॉर्से। एंड एडक्शन, एडक्शन से याद रखेंगे आयुर्वेदिक प्रीमियर लीग, APL, दैट इज द एडक्शन इज डन बाय पेक्टोलरिस मेजर एंड लेटिसमस डॉर्से, और ऐड करेंगे बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। उसके बाद एबडक्शन। एबडक्शन कौन कराता है? एबडक्शन इज डन बाय एड्स, दैट इज द ADS, दैट इज डेल्टॉइड एंड सुप्रा
एक्स्ट्रा सुपिनेट्स, ठीक है। विद दिस मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट, इतने ही मूवमेंट्स होते हैं, मेन जो मूवमेंट्स होते हैं इज कंप्लीटेड। अब हम कुछ क्लिनिकल नोट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और उसी के साथ अपना शोल्डर जॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले समझते हैं पहला क्लिनिकल नोट, दैट इज द फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है? फ्रोजन शोल्डर इज बेसिकली द पेन इन द शोल्डर बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन, और ये कॉमनली किन में होता है? ओल्ड एज में होता है। तो विथ जब एज एडवांस होती है तो जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, यानी जो जॉइंट को सराउंड करता है साइनोवियल मेम्ब्रेन, उसकी स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से शोल्डर में पेन होना स्टार्ट हो जाती है। दिस इज रेफर्ड टू एज द फ्रोजन शोल्डर। इस क्लिनिकल कंडीशन को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज द फ्रोजन शोल्डर। देन सेकंड कम्स द शोल्डर टिप पेन, शोल्डर के टिप में पेन होना, पेन इन द शोल्डर। लेकिन ये कहाँ से आती है? फ्रॉम द डायफ्राम। अब डायफ्राम भी क्यों इसमें इंक्लूड होता है? दिस पेन इन द शोल्डर कम्स फ्रॉम द डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम क्यों इंक्लूड होता है इसमें? क्योंकि जो नर्व सप्लाई होती है शोल्डर की और डायफ्राम की, वो एक ही स्पाइनल सेगमेंट से आती है, दैट इज द स्पाइनल सेगमेंट C3। इसीलिए जब पेन होती है शोल्डर में, वो डायफ्राम से ही आती है, क्योंकि इनको एक ही स्पाइनल सेगमेंट से नर्व सप्लाई मिलती है, दैट इज द स्पाइनल सेगमेंट C3। यहाँ पे मैंने लिखा है पेन इन द शोल्डर फ्रॉम डायफ्राम बिकॉज नर्व सप्लाई ऑफ डायफ्राम एंड शोल्डर कम्स फ्रॉम द स्पाइनल सेगमेंट C3। एक ही स्पाइनल सेगमेंट से आती है, इसीलिए ये डायफ्राम से स्टार्ट होती है। पेन इन द शोल्डर फ्रॉम डायफ्राम बिकॉज नर्व सप्लाई ऑफ शोल्डर एंड डायफ्राम कम्स फ्रॉम द स्पाइनल सेगमेंट C3। एंड थर्ड क्लिनिकल पॉइंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट इज डिसलोकेशंस आर कॉमन इंफीरियरली। मतलब कॉमनली कहाँ पे होते हैं? इंफीरियरली। मैंने बोला इंफीरियरली मस्कुलो टेंडनोसिस कफ इसको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, इंफीरियरली फाइब्रस कैप्सूल वीक होता है, जिसकी वजह से क्या होती है? डिसलोकेशंस ऑफ दिस जॉइंट और कॉमनली इंफीरियरली। और जब डिसलोकेशंस होती है तो कौन सी नर्व डैमेज होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सिलरी नर्व इज डैमेज्ड एंड मेनली एक्सिलरी नर्व इज डैमेज्ड, ठीक है। कौन सी नर्व डैमेज होगी? एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी, जो कि पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस का ब्रांच है, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, ठीक है। तो डिसलोकेशंस आर द कॉमन इंफीरियरली एंड मेनली एक्सिलरी नर्व इज डैमेज्ड, ठीक है। तो क्लिनिकल नोट्स में फ्रोजन शोल्डर, पेन इन द शोल्डर बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन कॉमनली इन द ओल्ड एज। शोल्डर टिप पेन referred to as the pain in the shoulder coming from the diaphragm because the nerve supply of both diaphragm and shoulder comes from the same spinal segment C3. And third, dislocations are common inferiorly because musculotendinosus cuff का सपोर्ट जो होता है वो इंफीरियरली वीक होता है और फाइब्रस कैप्सूल का भी सपोर्ट इंफीरियरली वीक होता है, जिसकी वजह से जॉइंट इंफीरियरली वीक बनता है एंड डिसलोकेशंस आर वेरी कॉमन इंफीरियरली एंड मेनली द एक्सिलरी नर्व इज डैमेज्ड, ठीक है। विद दिस हमारा शोल्डर जॉइंट कंप्लीट होता है। आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा। इसके नोट्स बनाना अच्छे से और इसको रिवाइज कर देना, ठीक है। ये नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। शॉर्ट नोट्स है, बहुत ही BDC से सिंप्लीफाइड किए गए हैं, मतलब बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना और नोट्स को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आगे हम जॉइंट्स ऑफ द अपर लिम्ब भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा जॉइंट आएगा, ठीक है, एल्बो जॉइंट आगे चलेंगे, ठीक है, रेडियो अल्नर जॉइंट, इन सारे जॉइंट्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे, अपर लिम्ब को ही कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे अपर लिम्ब में और कौन कौन से टॉपिक्स बचते हैं, ठीक है। देन वी विल मूव फर्दर, ठीक है। साथ साथ आयुर्वेदिक एनाटमी के भी लेक्चर्स आएंगे एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कि संस्कृत के भी लेक्चर्स जल्दी आ जाए, ठीक है। विद इन डेज संस्कृत के भी लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद अष्टांग और पदार्थ भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो विद टाइम सब सारा सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। आप नोट्स बनाइए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।